बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो न्यूमेरिकल 12.6 को डील करेंगे। अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल 12.5 को कवर किया था, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए और आज अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो बेसिकली अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिर्फ देखा जाए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अ 10 वॉट रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 120 ओहम। ठीक है, यानी हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी पावर तो 10 वाट है, लेकिन वाली उसका रजिस्टेंस कितनी है 120 ओहम। ठीक है, वाट रेटेड करंट थ्रू द रजिस्टर। अब रजिस्टर्स की पावर हमें पता है, रजिस्टेंस की वैल्यू पता है, हमने उसका करंट फाइंड करना है। ठीक है, मीन अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम ड्रा करूं तो मेरे पास अब इस सर्किट मुझे इस रजिस्टर की वैल्यू भी पता है, ठीक है, और इसकी पावर भी पता है। अब हमने फाइंड करना है करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर, यानी आई आर अक्रॉस दिस रजिस्टर, ये हमने फाइंड करना है। ये बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। तो अगर मैं गिवन डाटा की बात करूं तो सारी चीज़ें मेरे पास गिवन है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला डालना जिसकी वजह से मेरे पास कैलकुलेशन होकर आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ मेरे पास गिवन है पावर जो कि 10 वाट है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस भी गिवन है जो कि 120 ओहम है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव किया जाए तो करंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला डालेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आई फाइंड करना था तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई आर फॉर्मूला बन जाएगा। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है। पावर कितनी है हमारे पास 10 और आर कितना है 120। तो 0 0 से कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो अब इसका हम कैलकुलेशन करके आंसर देख लेते हैं हमारे पास कितने आ रहे थे। तो जब 1 डिवाइडेड बाई 12 का हम अंडर रूट लिखें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 0.29 एम्पियर। 0.29 एम्पियर हमारे पास करंट आ जाएगा। तो बेसिकली इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखा जाए तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 में देखा जाए आ रजिस्टर ऑफ 50 ओहम। हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, जिसकी कितनी वैल्यू है 50 ओहम। हैज़ पी डी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, 100 वाट तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, डीसी सोर्स है, 1 हॉर टाइम है, पावर कैलकुलेट करनी है एंड एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बहुत ईजी है ये भी। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो क्या क्या चीज़ गिवन है, तो पहले मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद टू फाइंड लिख लेता हूँ। तो गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। तो जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास गिवन है वो है रेजिस्टेंस जो कितनी है 50 ओम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो कि कितनी है 100 वोल्ट की। उसके बाद जो हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम कितना है 1 आवर। तो 1 आवर को हम जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 8 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। अब हमने फाइंड क्या करनी है। ठीक है, वो देख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करनी है। तो टू फाइंड, ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है पावर। ठीक है, हमने पावर कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पावर की रिस्पेक्ट से कैलकुलेट होगी जिसको बोला जाता है एनर्जी। ठीक है, हमने एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बेसिकली हम फार्मूला की बात करें तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं फार्मूला। ठीक है, तो पावर के रिस्पेक्ट से जो फार्मूला यूज़ हो रहा होगा आप देखते हैं हमारे से अच्छी चीज़ गिवन है। तो हमारे पास रजिस्टेंस वोल्टेज गिवन है जिसकी वजह से पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एनर्जी के फार्मूले की बात करें तो पावर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो एनर्जी हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करने हैं। तो अब फर्दर कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमने पावर कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला मैंने क्या यूज़ किया था कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, हमें वैल्यू पता है। तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 50। तो ये काट जाएगा 5 2 200। तो पावर कितनी आ जाएगी 200 वाट। ठीक है, हमने पावर कैलकुलेट कर ली। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो है एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पावर का फॉर्मूला पढ़ा था तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो E इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। ठीक है,
अब P कितना था 200 और T कितना है 3600, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 72 20 और 20 जूल, ठीक है। तो अब मैं इसे पॉइंट खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करूँगा साइन डिफरेंशियल लिखने के लिए, तो 1 2 3 4 5 तो 7.2 इंटू 10⁵ जूल या 0.72 मेगा जूल, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 को भी डील कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 जब देखा है तो उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट इफ E इज इक्वल टू 120 एंड R इज इक्वल टू 1000 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.01 ओहम। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की तरफ फोकस किए तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। मीन हमारे पास EMF गिवन है, तो हमने जब EMF की बात की जिसके अंदर बिल्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो EMF कितनी है 120 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.01 ओहम और रेजिस्टेंस कितनी है 1000। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड करंट, हमने करंट को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं पहले डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स आ गया, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास आ रही है EMF, ठीक है। अब ये कितनी थी 120 वोल्ट, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना है 0.1 ओहम और ये कितना है 10,000 ये 1000 ओहम, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास गिवन थी, हमने फाइंड करना है। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या हमने फाइंड करना है, तो गिवन डाटा की बात करें, ठीक है। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास फर्स्ट चीज़ गिवन है EMF, उसके बाद हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, उसके बाद मैंने फाइंड क्या करना है टू फाइंड, तो मैंने क्या फाइंड करना है करंट, ठीक है। तो बेसिकली फार्मूला क्या हो जाएगा करंट का फार्मूला EMF के लिए क्या होता है, तो EMF की बात की तो उसका फार्मूला क्या होता है कि E इज इक्वल टू IR प्लस स्मॉल r, ठीक है। यानी कि जो हम ओहम लॉ पढ़ते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होते हैं। जब हम EMF की बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास करंट फाइंड करना है तो I जगह I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी थी 120, R कितना था 1000 प्लस 0.1, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 120 प्लस 1000.10 ओहम, ठीक है। अब इनको डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आंसर आता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे 120 को इससे, तो बेसिकली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.119, I इज इक्वल टू 0.119 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो फर्दर करें तो 0 पॉइंट राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1 2 10⁻³ मिली एम्पियर, तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा 0.12 मिली एम्पियर। तो बेसिकली ये थी प्रॉब्लम नंबर 8। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 को डील करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।